तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं रूट वाली संख्याओं का गुना और भाग के बारे में। तो करना तो चाहिए जोड़ घटा के बारे में बात, लेकिन सबसे पहले गुना और भाग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, रीजन है, हम समझ जाएंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या देखना है, रूट वाली संख्याओं का गुना और भाग देखेंगे हम, गुना और भाग सीखना है। ठीक है, आ जाओ। कुछ रूल्स है जिसको हमको जान लेना है। एक तो ये पहले वाला रूल है ना, इसको भी अभी हम कंप्लीट कर लेंगे। देन हम उससे पहले कुछ और जानते हैं। अगर हमारे पास दिया हो रूट ए इंटू रूट ए, तो इसका मतलब होता है कि रूट के अंदर ए इंटू ए। अब रूट के अंदर ए इंटू ए है, तो अभी के लिए तुम बस इतना याद रखो। अच्छा, इसका अगले चैप्टर में जाएंगे तो इसका और थोड़ा डिटेल में हम बात जानेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, अगर रूट के अंदर अगर दो समान संख्याएं गुना के रूप में रहती है तो वो रूट से बाहर निकल जाती है। कितनी संख्या निकलेगी, एक संख्या। जैसे कि मान लो रूट 2 गुने रूट 2 करे तो ये रूट अंडर 2 गुने 2 हो जाएगा और देन ये हमारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरह से अगर हम मान लो रूट 3 गुने रूट 3 करें तो ये यहाँ से रूट के अंदर 3 गुने 3 हो जाएगा और 3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बातें समझते चलो, आगे यूज आने वाला है, सारी बातें यूज आने वाली है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बस फेंक करके जा रहे हैं। अगर मान लो यहीं पर तुमको दे दिया जाए सपोज कि रूट 2 रूट 3 और गुने 3 रूट 3। अब देखो यहाँ से रूट के बाहर भी एक संख्या है, यहाँ रूट के बाहर भी एक संख्या है, फिर रूट के अंदर समान संख्या है। तो इस प्रकार के गुना में क्या करते हैं, इस दोनों को अलग गुना करते हैं। 2 गुने 3 तो ये हो जाएगा हमारा 6, और गुने में रूट 3 गुने रूट 3 तो इसको रूट के अंदर में 3 गुने 3 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब जैसा कि पता है रूट के अंदर में 3 गुने 3 है तो एक 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा हमारा 18 यानी कि 18। तो इस प्रकार से हम इस वाले गुना को कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो इतनी बातें तुमको समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें समझ में आ गई है तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। एक और बात है जो हम देख लेते हैं, ये वाला कहने का मतलब क्या है कि अगर हम लिखते हैं रूट ए इंटू रूट बी तो ये होता है रूट के अंदर में ए बी। ये समझना है हमको, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज तुम्हारे पास पहला उदाहरण हम पकड़ रहे हैं, मान लो रूट 3 है और गुना कर दे इसको रूट 2 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 2, एक ही रूट के अंदर में 3 गुने 2 हो जाएगा, देन ये हो जाएगा हमारा रूट 6। बातें समझ में आ गई। जैसे मान लो दूसरी उदाहरण पकड़ते हैं हम, रूट 5 है और रूट 7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 5 है 7 है तो 5 इंटू 7 हो जाएगा एक रूट के अंदर में, और 5 7 रूट अंडर 35। थोड़ा सा टाइप चेंज कर ले इसमें, अगर मान लो 4 रूट 3 है इंटू 2 रूट 5 है, अब इसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत इजी है, रूट के बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, और रूट 3 को अगर रूट 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 3 गुने 5। इट मीन्स कि ये हो जाएगा 8 रूट 5 दिया 15। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार से रूट वाली संख्याओं का जो गुना है सिंपल वाला वो हम परफॉर्म कर सकते हैं, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन रूट वाली संख्याओं के गुना के बाद बारी आ जाती है रूट वाली संख्याओं का भाग किस प्रकार से करते हैं, तो वो भी आओ देख लेते हैं। अगर हम रूट वाली संख्याओं के भाग के बारे में बात करें तो वहाँ पर हम ये पढ़ेंगे ये वाला रूल, ये जो रूल तुमको यहाँ पर दिख रहा है। रूल क्या हमारे पास, सिंपल सा रूल है। अगर मान लो रूट के अंदर में ए है, रूट के अंदर में बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर में ए बट्टे बी। ये वाला रूल है। अब इसका मतलब क्या होता है ये हमको यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्या मतलब होता है, जैसे सपोज तुम्हारे पास दिया है रूट 3 और रूट 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर 3/5। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है, ये तो पहला प्रश्न है। इसका फ़ायदा ये है, मान लो हमारे पास है रूट 15 और नीचे में है रूट 3, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको एक ही रूट के अंदर में ये 15 आ जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, ये 3 5 15, सिर्फ यहाँ पर 5 बच रहा है, तो ये हमारा रूट 5 हो जाएगा। इसका फ़ायदा तुम्हारा ये हो जाता है। जैसे मान लो तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, मान लो रूट हमारे पास है 21 और नीचे में है रूट 63 63।
तो अब इसको अगर लिखेंगे तो ये एक ही रूट के अंदर में इसको लिख सकते हैं 21/63। 21×63 हमारा हो जाएगा। ये बच जा रहा है हमारा 1/√1/3। अब देखो यहाँ से होता ये है कि एक को रूट के अंदर में रखो, बाहर में रखो, वो बाहर में ही रहेगा। इसका मतलब एक बाहर आ जाएगा, नीचे में जो बचेगा वो हमारा √3 यहाँ से बच जाएगा। ठीक है जी। कुछ और प्रश्न हमारा भाग से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्या है प्रश्न हमारे पास, देखो 4th नंबर का प्रश्न क्या है। 4th नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि मान लो सपोज कि हमारे पास है 3√15 और बट्टे में 2√30, ये हमको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा ये लेते हैं 12 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखो रूट के बाहर वाले को बाहर वाले के साथ हल करना है, या चाहो तो तुम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो। अच्छा बाहर वाले को बाहर वाले के साथ कर लो। 3 से अगर हम भाग लगाए 12 में तो 3 चौका 12, ये डिवाइड हो जाएगा। देन यहाँ पर हमारे पास बच रहा है 1/4, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 15 और नीचे में है 30, 15 दूनी 30। तो कहने का मतलब ये बच रहा है हमारे पास 1/4 गुने 1 और बट्टे में 2, 2 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 गुने 1/√2, या फिर और मल्टीप्लाई करो तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 और 4 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो √2। तो इसको हम इस प्रकार से ईजिली कर सकते हैं।